कहते हैं कुछ जगहें भगवान को याद करने के लिए नहीं बल्कि शक्ति को महसूस करने के लिए बनाई जाती है और कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन पर छत ही नहीं है ताकि आपकी प्रार्थना सीधे आसमान तक जा सके। भुवनेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर दूर हीरापुर के एक शांत गांव पे खड़ा है एक ऐसा ही मंदिर, खामोश, गोल और शक्ति से भरा हुआ। यह है 64 योगिनी मंदिर, जिसे महामाया मंदिर भी कहते हैं। ये कोई आम मंदिर नहीं, ये एक तांत्रिक श्राइन है। यहाँ इस मंदिर पर छत इसीलिए नहीं है क्योंकि तांत्रिक साधना में भूमंडल की पूजा की जाती है, अर्थात प्रकृति के 5 तत्वों की, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश की। खुला आसमान इस चीज का प्रतीक है कि यहाँ पूजा प्रकृति के साथ की जाती है, उसके खिलाफ नहीं। लोक विश्वास ये है कि इन योगिनियों के पास उड़ने की शक्ति है और इसीलिए यहाँ छत नहीं है ताकि उनकी यात्रा में कोई अड़चन ना आ सके। मंदिर के गोल दीवारों के अंदर 64 योगिनियों की मूर्तियां बनी हुई है, जिनमें से 56 मूर्तियां अभी भी सुरक्षित है। हर योगिनी एक नारी शक्ति के रूप को दिखाती है। कोई जानवर पर खड़ा है तो कोई दानव पर, तो कोई मानव सिर पर। ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति पर विजय दर्शाता है। इनके चेहरे पर सिर्फ शांति नहीं बल्कि क्रोध, दुख, आनंद, इच्छा, कामना और हर्ष सब कुछ एक साथ दिखते हैं। लोक कथाओं के अनुसार जब एक भयंकर असुर को मारने के लिए देवी शक्ति ने 64 रूप धारण किए थे, युद्ध के बाद ये 64 देवी रूप योगिनियों के रूप में याद रखे जाने की इच्छा रखते थे और इसीलिए ये मंदिर बनाया गया था ताकि शक्ति को कभी भूला ना जा सके। माना जाता है कि ये मंदिर 864 सीई में बनाया गया था भौमा डायनेस्टी के हीरा देवी द्वारा। ये भारत का सबसे पहला 64 योगिनी मंदिर है। ये आज भी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। मंदिर सिर्फ 25 फीट डायमीटर का है, छोटा पर शक्तिशाली है। इसका डिजाइन एक मंडाला पे आधारित है, गोल आकार का, जहाँ से ऊर्जा का फ्लो आता है। इसके केंद्र में है काली माँ की मूर्ति जो एक मानव सिर पर खड़ी हुई है। ये प्रतीक है हृदय की मन पर जीत की। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पहले महाभैरव की पूजा की जाती थी। मंदिर का प्रवेश पाथ एक योनि पेडेस्टल के आकार का है जो शिव और शक्ति का मिलन दर्शाता है। विद्वानों के मुताबिक ये मूर्तियां डार्क फ्लोराइड पत्थरों से बनाया गया है, लगभग 40 सेंटीमीटर ऊंची, और इनका शरीर कोमल, संतुलित और शक्तिशाली है। 64 योगिनी मंदिर हमें याद दिलाता है कि भक्ति हमेशा शांत नहीं होती। कभी कभी भक्ति का असली अर्थ होता है कि शक्ति को अपने पूरे रूप में स्वीकार करना, उसका अंधेरा और उसका प्रकाश भी। तो बताइए, अगर आप इस मंदिर में खड़े होते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, डर या शक्ति? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और अगली बार आप किस इलाके के बारे में जानना चाहेंगे इसे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।